गुड मॉर्निंग बच्चों। लास्ट वीडियो के अंदर हमने हमारा चैप्टर नंबर 3 डिस्कवरिंग ट्यूट द सागा कंटिन्यूस। तो ये चैप्टर मैंने आपको स्टार्ट करवाया था और हमने ये आधा चैप्टर कंप्लीट कर लिया था। तो बचा हुआ जो चैप्टर है वो मैं आपको इस वीडियो के अंदर कंप्लीट करवाऊँगी। ओके, तो हमने जहाँ छोड़ा था वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ तक पढ़ लिया था कि कैसे उन्होंने मिस्टर कार्टर ने कैसे उनका जो ताबूत था, जैसे उनका जो कॉफिन था, वो कैसे ढूंढा और उसमें उन्होंने एक रिपोर्ट तैयार करी। जो जो भी उनको मिला उनके अंदर उन्होंने बताया है कि उस ताबूत के अंदर क्या था और कैसे सजा रखा था, कैसे गार्लैंड्स थे। और उसके नीचे की साइड जो उनकी जो मम्मी थी, मीन्स जो उनकी बॉडी थी, वो जो रखी हुई थी उसको एक गोंद से चिपकाया हुआ था, रेजिन से चिपकाया हुआ था, जो कि उन्होंने कोशिश किया धूप में पिघलाने की, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं हिला था। वो इतना ज़्यादा सख्त था, 149 डिग्रीज़ के फ़ारेनहाइट पर भी वो नहीं पिघला। तो ये इसके बारे में हमने पढ़ा था। और फिर उन्होंने फिर लास्ट में क्या किया था, उन्होंने फिर उसको नीचे की साइड से वहीं से ही काट कर उस मम्मी को बाहर निकाला। नीचे की साइड उस गोंद में से ही आधा अपना वेपन यूज़ करके उसको वहीं से ही खरोंच के निकाला, चीर के। ठीक है, तो हमें स्टार्ट करना है इन हिज डिफेंस से। तो मैं आपको स्टार्ट करवाती हूँ इन हिज डिफेंस से। इन हिज डिफेंस कार्टर रियली हैड लिटिल चॉइस। अपने डिफेंस में, अपने खुद के बचाव में या सुरक्षा में कार्टर के पास कोई भी छोटी सी भी चॉइस नहीं थी। इफ़ ही हैड नॉट कट द मम्मी फ्री, thieves most certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. अगर वो उस मम्मी को काट कर अलग नहीं करता तो कोई भी चोर थे, जो थीव्स हैं, वो जो गार्ड्स हैं उनको सर्क्यूमवेंटेड यानी उनको बेवकूफ़ बनाकर या उनको छलावा देकर, सर्क्यूमवेंटेड यानी उनको ध्यान भटका देते। और साथ में ही इसको उसका जो सोना था जो उसके ऊपर लगा हुआ था उस मम्मी के ऊपर, तो उसको उतारने के लिए उस मम्मी से उस सोने को अलग कर चुके होते। तो इसीलिए उसने सोच के पहले ही मम्मी को उस गोल्ड के साथ अलग कर दिया। In Tute's time, the royals were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them. In Tute's time means जब ट्यूट राजा थे और उस टाइम पर उनकी जो प्रजा थी, उनका जो उस टाइम पर जो लोग हुआ करते थे ट्यूट के टाइम पर, वो फैबुलसली वेल्दी होते थे, मीन्स बहुत ज़्यादा अमीर हुआ करते थे। और दे थॉट और होप्ड, और वो सोचते थे या फिर ये आशा करते थे कि वो अपने पैसे को, अपने जो भी उनकी जो वेल्थ है, अपने दे कुड टेक देयर रिचेस विद दैम। वो उनकी ये उम्मीद थी कि वो अपने जो कुछ भी वो कमाते हैं या जो भी उनके पास है धन दौलत, उसको अपने साथ ले जा सकते हैं। मतलब उनका मानना था कि अगर वो मर भी जाते हैं तो अपने साथ लेके जा सकते हैं। लेकिन आज के टाइम पर हमारे जैसे हिंदू क्या, इनफैक्ट सभी धर्मों में ये माना जाता है कि इंसान अपने साथ कुछ भी नहीं लेके जाता है, वो सिर्फ आत्मा के रूप में अकेला आता है और आत्मा के रूप में अकेला जाता है। यहाँ पे जो कुछ भी वो पाता है वो यहीं छोड़ जाता है। लेकिन उस टाइम पर, ट्यूट के टाइम पर, वहाँ के जो भी रिच लोग थे, सारे रिच हुआ करते थे, तो वो लोग ये मानते थे कि वो अपने साथ ले जा सकते हैं। तो उनकी अलग मान्यता थी। For his journey to the great beyond, King Tut was lavished with glittering goods, precious collars, inlaid necklaces and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, sheds for his fingers and toes, and
the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. और इसी वजह से जो उनकी जो यात्रा थी या जो उनकी जो जर्नी थी, किसकी, ट्यूट की, कब, मरने के बाद। उनका ये मानना था कि मरने के बाद भी इंसान आराम से जी सकता है, तो इसीलिए उन राजा ट्यूट को उनके कॉफिन के अंदर उन्होंने ग्लिटरिंग गोल्ड गुड्स रखे थे, मीन्स चमचमाती चीज़ें उसके अंदर भर दी थी, जिसके अंदर क्या क्या चीज़ थे, प्रीशियस कॉलर्स थे, मतलब गले के पट्टे थे, बहुत ज़्यादा जो प्रीशियस थे, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव थे, और इनलेड नेकलेसेस एंड ब्रेसलेट्स। इनलेड यानी डिज़ाइन बहुत डिफरेंट डिज़ाइन वाले नेकलेसेस और ब्रेसलेट्स रख दिए थे, और रिंग्स रख दी थी। रिंग्स यानी अंगूठियाँ, और एम्यूलेट्स हम ताबीज को कहते हैं, ताबीज रख दिए थे, और अ सेरेमोनियल एप्रन। सेरेमोनियल मीन्स उनकी जो परंपराएं होती हैं, जैसे कोई एप्रन होता होगा, कोई चोगा होता होगा, अंगोछा होता होगा जिसको पहनाते होंगे मरते टाइम पर, तो वो भी पहनाया था, सैंडल पहनाए थे, और जो सेल्फ फॉर हिज फिंगर्स एंड टोज, उनकी जो फिंगली थी, फिंगर्स और जो टोज थे, उनके लिए जो गहने होते हैं जस्ट लाइक पहनने के लिए, वो उसके अंदर डाल दिए थे। और साथ में ही क्या किया था, नाउ द आइकॉनिक इनर कॉफिन एंड मास्क, और अब उसके अंदर एक मूर्ति के रूप में उस कॉफिन के अंदर डाल दिया था, एक इनर कॉफिन के अंदर, आइकॉनिक इनर कॉफिन के अंदर डाल दिया था। और मास्क और जो मुखौटा था, वो सभी चीज़ें किस में थी, ये सारी चीज़ें जो भी बताई गई हैं वो किस में थी, गोल्ड की थी। सभी को गोल्ड में बनवाकर उनकी इस कॉफिन में, इस ताबूत के अंदर डाल दिया था। To separate Tut from his adornments, Carter's men removed the mummy's head and severed nearly every major joint. तो ट्यूट को उसके एडॉर्नमेंट्स क्या होते हैं, उसके गहने, तो ट्यूट को उसके गहनों से अलग करने के लिए, सेपरेट करने के लिए, कार्टर और उसके जो आदमी थे कार्टर के साथ, उन्होंने उस मम्मी के सिर को काटकर अलग किया पहले, और फिर बाद में हर एक जो मेजर जॉइंट था, जो एक मेजर जोड़ था, वहाँ से भी उनको लगभग हर एक को उन्होंने काटा, तब जाके उस जो सोने की चीज़ें थी उनको उस बॉडी से, उस मम्मी से अलग कर पाए वो लोग। ठीक है। Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage, the bed where Tut now rests. जब एक बार उन्होंने, कार्टर ने और उसके आदमियों ने ये सब फिनिश किया, उसके बाद उन्होंने उसका जो बचे हुए पार्ट्स था, मीन्स उन्होंने जो एडॉर्नमेंट्स थे वो तो अलग कर दिए थे, और जो बॉडी रह गई थी, जो मम्मी रह गई थी और उसके पार्ट्स थे, जिसके जॉइंट्स काट के उन्होंने ये ज्वेलरी निकाली थी, तो उसके उन पार्ट्स को एक लकड़ी के बॉक्स में मिट्टी की परत डालकर दोबारा से उसी में जो डैमेज हुआ था, जो भी लेयर थी जो नीचे की, वहीं उसी के साथ उन्हें जोड़ा, जिससे जो भी डैमेज हुआ था वो ढक सके, कंसील कर सके वो लोग। और यही जो लकड़ी का बॉक्स था, ये ही सेज है यानी मीन्स उसका बेड है, किसका, ट्यूट का, जहाँ पे वो अब रेस्ट करता है, आराम करता है। Archaeology has changed substantially in the intervening decades, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. आर्कियोलॉजी जो है वो आने वाले टाइम में, इंटरवेनिंग डिकेड्स में
बहुत ज़्यादा बदल हो चुका है, चेंज हो चुका है। फोकसिंग लेस ऑन ट्रेजर, जो कि पहले ट्रेजर पे, खजाने पे कम फोकस किया करते थे, और साथ में ही मोर ऑन द फैसिनेटिंग डिटेल्स ऑफ लाइफ एंड इंट्रूडिंग मिस्ट्रीज ऑफ डेथ। और जो चौंका-चौथ कर देने वाली जो लाइफ और डेथ की जो स्टोरीज़ हैं, मिस्ट्रीज़ हैं, इंट्रिग्रेनिंग मिस्ट्रीज़ हैं, उनके बारे में ज़्यादा ध्यान देते हुए, तो ये एस्ट्रोलॉजी चेंज हो चुकी है। It also uses more sophisticated tools including medical technology। और ये जो आर्कियोलॉजी है वो मेडिकल टेक्नोलॉजी के साथ और भी जो सोफिस्टिकेटेड टूल्स हैं, जो यंत्र हैं, उनको भी यूज़ करता है। In 1968, more than 40 years after Carter's discovery, an anatomy professor X-rayed the mummy and revealed a startling fact. Beneath the resin that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing। 1968 में, मीन्स कार्टर ने जब ये डिस्कवरी की थी ट्यूट की, टॉम की जो कफन था उसके 40 साल बाद एक एनाटॉमी प्रोफेसर ने उस मम्मी का, ट्यूट की जो मम्मी है, उसकी बॉडी को एक्सरे किया और उन्हें बहुत ज़्यादा स्टार्टलिंग फैक्ट्स मिले। स्टार्टलिंग मीन्स जो चौंका देने वाले जो फैक्ट्स थे वो मिले, और जो कि क्या थे, बीनीथ द रेजिन, गोंद जिसकी उसकी छाती को ढका हुआ था, केक्स हिज चेस्ट, केक्स यानी ढका हुआ था, हिज ब्रेस्ट बोन उसकी नीचे की, उसकी छाती की जो हड्डी थी, चेस्ट की जो हड्डी थी वो, और फ्रंट राइब्स आर मिसिंग, और जो फ्रंट राइब्स हैं, जो सामने की जो पसलियाँ हैं, राइब्स यानी पसलियाँ, वो गायब हैं। उसको एक्सरे में ये दिखा कि ये पार्ट्स उसके मम्मी के गायब हैं। टुडे डायग्नोस्टिक इमेजिंग can be done with computed tomography or CT, by which hundreds of X-rays in cross-sections are put together like slices of bread to create a three-dimensional virtual body। Today diagnostic imaging means आज जो डायग्नोस्टिक फ़ोटोज़ हैं, डायग्नोस्टिक इमेजेस हैं, वो हम कंप्यूटेड टोमोग्राफी मीन्स सीटी, मीन्स सिटी स्कैन से ले सकते हैं, बल्कि आज के ज़माने में सिटी स्कैन से ये लिए भी जा सकते हैं। और इसी के वजह से बाय विच हंड्रेड्स ऑफ एक्सरेज इन क्रॉस सेक्शंस, जिसकी वजह से एक्स जो किरणें हैं, जो रेज़ हैं, एक्स रेज़ जो हैं, उनकी एक दूसरे को काटती हुई एक साथ, जैसे कि ब्रेड की वो स्लाइसेस होते हैं, उनकी तरह एक साथ डाली जाती है, ताकि अ 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी मीन्स एक 3 डायमेंशनल वर्चुअल बॉडी बनाया जा सके। What more would a CT scan reveal or tute than the X-ray? तो एक्सरे से ज़्यादा सिटी स्कैन ट्यूट के बारे में और क्या चीज़ें सामने ला सकता था? And could it answer two of the biggest questions still lingering about him? How did he die and how old was he at the time of his death? और क्या ये जो सिटी स्कैन है एक्सरे से, मतलब उससे ज़्यादा अगर कर सकता है एक्सरे से, तो क्या वो ये जो 2 क्वेश्चन अभी भी जो आज के ज़माने में भी बने हुए हैं उनका आंसर दे सकता है?
कि वो कैसे मरा था, जो ट्यूट था वो कैसे मरा था और उसकी उम्र क्या थी उस टाइम पर जब वो मरा हुआ था। किंग ट्यूट्स डिमाइज वॉज अ बिग इवेंट इवन बाय रॉयल स्टैंडर्ड्स। राजा ट्यूट की जो मौत थी एक बहुत बड़ी घटना थी, एक शाही ढंग से भी बहुत बड़ी मौत थी उनकी, जो रॉयल स्टैंडर्ड्स थे उनके अकॉर्डिंग भी। ही वॉज द लास्ट ऑफ हिज फैमिलीज लाइन। वो अपने परिवार का एक आखिरी मेंबर था। लाइन मीन फैमिलीज लाइन, यानी उनकी फैमिली मेंबर्स में से लास्ट मेंबर था वो। एंड हिज फ्यूनरल वॉज अ डेथ रेटल ऑफ अ डायनेस्टी। और उसका दफनाया जाना एक जो डायनेस्टी है, डायनेस्टी की जो मौत का एक तरह से शोर था, क्योंकि वो आखिरी रह गया था और उसको भी दफनाया गया था। तो इस वजह से जो वहाँ के लोग थे उनमें ये बात बहुत ज़्यादा शोर शराबे के साथ फैली थी। बट द particulars ऑफ हिज पासिंग अवे एंड इट्स आफ्टरमैथ आर अनक्लियर। लेकिन उसकी मौत का जो भी पार्टिकुलर्स हैं, मीन्स उसका जो भी रीज़न है और उसके बाद के जो भी रिज़ल्ट रहे हैं वो अभी भी अनक्लियर हैं, क्योंकि अभी भी सब कंफ्यूज में हैं, उनको अभी पूरी तरह से पता नहीं है किसी को भी। Amenhotep III, Tut's father or grandfather, was a powerful pharaoh who ruled for almost 4 decades at the height of the 18th dynasty's golden age. Amenhotep III, जो कि ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि या तो ट्यूट के फादर थे या फिर उनके ग्रैंडफादर थे, जो कि एक पावरफुल फेरोह थे जिन्होंने अपने राज्य में 18th डायनेस्टी गोल्डन एज में, सुनहरे युग में कह सकते हैं आप, उसकी ऊंचाई में, उसकी हाइट पे लगभग कितने डिकेड्स, 4 डिकेड्स, मतलब 4 दशकों तक उन्होंने रूल किया था वहाँ पे। His son Amenhotep IV succeeded him and initiated one of the strangest periods in the history of ancient Egypt. और उनके बाद, उनके 4 डिकेड्स कंप्लीट होने के बाद, उनके जाने के बाद, उनका जो लड़का था जिसका नेम क्या था, अमनहोटेप IV, उसने उनका जो शासन था, उनकी जो गद्दी थी वो संभाली और एंशंट इजिप्ट की हिस्ट्री में सबसे स्ट्रेंजेस्ट पीरियड, सबसे अजीब जो पीरियड था उनमें से एक की उसने शुरुआत की। द न्यू फेरोह promoted the worship of the Aten, the sun disk, changed his name to Akhenaten or servant of the Aten, and moved the religious capital from the old city of Thebes to the new city of Akhetaten, known now as अमरना, जो कि आज अमरना कहलाता है। ठीक है, तो जो न्यू फेरोज उनके बाद आए, उन्होंने एटेन को, मीन्स सूरज डिस्क, मतलब सूरज के जो देवता होते हैं, सूर्य देवता, उसको कहते हैं अटेन, अ सन डिस्क, उनकी पूजा को, उनकी वर्शिप को प्रमोट किया, मीन्स उनकी पूजा को बढ़ावा दिया। और उन्होंने फिर अपना नाम चेंज कर अखेनेतन या एटन का सर्वेंट ऑफ द 18 ये रख लिया था। और जो पुरानी रिलीजियस कैपिटल थी जो उनकी थीबस, उसको भी बदल कर उन्होंने न्यू सिटी अखेतातेन उसका नाम रखकर उसको कैपिटल बना दिया था, जो कि आज अमारना
अमरना के नाम से जानी जाती है। He further shocked the country by attaching Amun, a major god, smashing his images and closing his temples. और फिर उसने आगे अपनी ही कंट्री को कैसे शॉक किया, मतलब कैसे उनको हैरान कर दिया। उसने क्या किया कि उनका जो अमन नाम से एक मेजर गॉड है, जो मेजर देवता है अमन, उस पर उसने हमला कर दिया और उसकी जो भी मूर्तियाँ थी, जो भी इमेजेस थी, उनको स्मैश कर दिया, मीन्स तोड़ दिया, और जो मंदिर थे उनको भी बंद कर दिया, क्लोज कर दिया। तो ऐसे करके उसने क्या किया, पूरी कंट्री को शॉक्ड कर दिया। It must have been a horrific time, said Ray Johnson, director of the University of Chicago's Research Center in Luxor, the site of ancient Thebes. तो रे जॉनसन ने क्या कहा कि इट मस्ट हैव बीन अ हॉरिफिक टाइम, मीन्स ये बहुत ज़्यादा भयंकर टाइम हुआ होगा। और रे जॉनसन कौन है? डायरेक्टर ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागोज रिसर्च सेंटर इन लग्जर। ठीक है, लग्जर में एक रिसर्च सेंटर है शिकागो यूनिवर्सिटी में, उसके डायरेक्टर हैं ये रे जॉनसन। द साइट ऑफ एंशिएंट थीव, जो कि बहुत पुरानी थीव का प्लेस रह चुका है, साइट रह चुका है। ठीक है, तो उन्होंने ऐसा बताया। द फैमिली दैट हैड रूल्ड फॉर सेंचुरीज वॉज कमिंग टू एन एंड एंड देन अखीनातन वेंट अ लिटिल वैकी। वैकी का मतलब होता है पागल हो जाना। तो वो फैमिली, द फैमिली दैट हैड रूल फॉर सेंचुरी, जिन्होंने सेंचुरीज तक रूल किया, अब उसका एंड आ रहा था। एंड देन अखीनातन वेंट अ लिटिल वैकी, और तब आखीनातेन जो थे वो थोड़े पागल हो गए थे। ठीक है, तो हम इस चैप्टर को मैं यहीं पॉज करती हूँ। इस वीडियो में जो बचा हुआ चैप्टर है, अभी 2 पेजेस और बाकी हैं, तो वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करवा दूँगी। ठीक है, तो आप इस चैप्टर को ढंग से रीड करेंगे, और ये स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग भी है, ये जनरल नॉलेज से भी रिलेटेड है, तो आप इसको ढंग से पढ़ेंगे, आप रीड करेंगे जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है, दोनों वीडियोस को मिलाकर। ठीक है, और आफ्टर अखीनातेन्स डेथ अ मिस्टीरियस रूलर नेम स्मेंखरे, तो ये इसको मैं आपको यहाँ से नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ाऊँगी, और फिर मैं इसको नेक्स्ट वीडियो में ही कंप्लीट करवाऊँगी इस चैप्टर को। ओके, ठीक है, सो थैंक यू।